लाल गुरुग्राम के मानेसर से आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विस्तारीकरण की शुरुआत करेंगे। उनके साथ हरियाणा के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद तथा मंत्रिमंडल के सदस्य वर्चुअली जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अंत्योदय परिवारों को गोल्डन कार्ड वितरित करेंगे। आज इसी कड़ी में पटौदी में भी वर्चुअली कार्यक्रम किया, जिसकी अगुवाई सब डिविजनल सिविल हॉस्पिटल पटौदी में माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी आयुष्मान भारत प्रोग्राम का उद्घाटन किया। एसडीएम प्रदीप कुमार पटौदी, डॉक्टर नीरू यादव, डॉक्टर ज्योति डबास, डॉक्टर सुशांत शर्मा, डॉक्टर नरबीर यादव, डॉक्टर गुरविंदर सिंह, डॉक्टर उदयभान। आज हरियाणा प्रदेश में 28 जगह ये आयुष्मान भारत कार्ड वितरण योजना प्रारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानेसर से ऑनलाइन हम सबको संबोधित किया है। इसी तरह इसी संदर्भ में मेरा जो ड्यूटी है वो पटौदी के अंदर लगी है। आज हरियाणा प्रदेश में 19 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर कर लिया जाएगा और तकरीबन 1 करोड़ लोग इस योजना के साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें 5 लाख तक का 1500 के लगभग जो बीमारियां हैं उनका इलाज मुफ्त में प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत हो जाएगा। ये गरीब परिवारों को, गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में दी गई है। हरियाणा प्रदेश में इस योजना को आगे 10 लाख और परिवारों तक बढ़ाने की है और मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है कि दिसंबर तक हम 10 लाख लोगों को और कवर कर लेंगे और हरियाणा में 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक ये सुविधा पहुंच जाएगी, जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपये से कम है सालाना, उन तक ये योजना पहुंच जाएगी। और ये हरियाणा में प्रदेश में इस कार्ड बनवाने के लिए बड़ा सरल तरीका मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। परिवार पहचान पत्र जो बनाया गया है वो पेश करके और अपना जो आधार कार्ड है वो पेश करके किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर जाके इस आयुष्मान भारत कार्ड योजना के साथ जुड़ा जा सकता है। तो ये योजना है इस तरह हरियाणा में बड़ा सरल किया गया है और हमारे प्रदेश को ये क्रेडिट जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष में गरीब लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं चालू की हैं, चाहे वो किसान की स्वनिधि योजना है और चाहे वो स्वनिधि की योजना है अपने जो रेहड़ी पटड़ी वाले हैं उनके लिए, और आयुष्मान भारत योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसका शुभारंभ भी हरियाणा प्रदेश से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो हरियाणा सरकार ने उनको सबसे पहले लागू किया है। तो ये गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 5 लाख का इलाज करवाना किसी गरीब आदमी के लिए संभव नहीं हो सकता है। और हरियाणा प्रदेश, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा प्रदेश से सबसे आगे है प्रदेशों में। जब हरियाणा प्रदेश में भी 2.5 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 20 लाख लोग 1,80,000 की आमदनी से कम के नीचे के हैं, 28 लाख परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी 28,000 परिवार जिनकी आमदनी जो है ना इससे कम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उन प्रदेशों में क्या हालात होगा गरीब लोगों का। तो इससे ये लगता है कि जो पिछली सरकारें रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कांग्रेस के कुशासन की इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो दिए, लेकिन गरीबों के लिए आधारभूत संरचनाएं नहीं की गई जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। ये 2014 के बाद बहुत बड़ी क्रांति प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुसार आई है और इससे जो है ना गरीब लोग शिक्षित भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे, और स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं उन्नत बना सकता है। अगर बीमार व्यक्ति होगा तो चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो तो भी अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस योजना के शुभारंभ के लिए यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में भी और पूरे देश में भी धन्यवाद करता हूँ, और पाटौदी के पूरे प्रशासन का, माननीय एसडीएम साहब मेरे बाईं ओर खड़े हैं, दाईं ओर एसएमओ साहब हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर सारा आयोजन किया। इनका तमाम ऑफिसर्स का भी, डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो है ना, इसी तरह एसडीएम साहब का तो जैसे मैंने विज़न लिया है गरीबों के प्रति, इनके दिल में बहुत जगह है और बहुत उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आशा करता हूं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं,
गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी का विज़न है, जैसा प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उसको साकार करने के लिए हर सार्थक प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल, गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर है। अगर विलेजेस को काउंट करें, यहाँ सीजेरियन हो रहे हैं, दूसरे भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इन इमरजेंसी अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात की जाए तो उनको कम से कम मिनिमम 3 टाइम अल्ट्रासाउंड मस्ट पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करनी है मशीन में। प्लस जब ऑपरेशन हो रहे हैं आईसीयू, इस विषय में आपके पास कोई डिमांड आई हो, कोई कमिटमेंट? देखिए, मेरे विषय में एक डिमांड इन्होंने दिलवाई थी एसएमओ साहब ने कि वेंटिलेटर की हॉस्पिटल में आवश्यकता है, अगर आप सांसद कोटे से मदद कर सकें तो कर दें। तो मैंने इनको बोला है कि वेंटिलेटर का जो एस्टिमेट कॉस्ट होती है वो और आपकी तरफ से रिक्विजिशन, ये 2 लेटर मेरे पास भिजवा दीजिए। मेरी जो पिछली ग्रांट तो मेरी खर्च होगी 2 करोड़ रुपए की, जो पहली जो राशि आई थी, क्योंकि कोविड काल में हमारा जो एमपी लेड था उसको कट ऑफ कर दिया गया था, तो 2 साल के लिए केवल 2 करोड़ दिए थे। अभी 2.5 करोड़ की दूसरी ग्रांट आनी है और 2.5 करोड़ और मतलब साल में 5 करोड़ मिलते हैं, तो मैं उसमें इनको कवर कर लूँगा। वो वेंटिलेटर की सुविधा मैं सांसद कोटे से यहाँ पर करवा दूँगा। जहाँ तक बात है आपकी अल्ट्रासाउंड की और अन्य सुविधाओं की, मुझे लिख के देंगे तो मैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक उस बात को पहुँचाऊँगा। और हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, वो हम ज़रूर करवाएंगे। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।